इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेम बताने वाला हूँ जो 2027 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीजी बोर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरा बुक मैंने देखा है और काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। ये पूरी की पूरी पुस्तक का निचोड़ होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके काम आने वाला है 2027 बोर्ड एग्जाम में। और न सिर्फ 2027 बोर्ड एग्जाम में बल्कि सेकंड बोर्ड एग्जाम 2026 में भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलो मैं आपको एक एक करके सभी टॉपिक्स बता देता हूँ। चैप्टर वाइज तो नहीं है बट मैंने सीक्वेंस में जमाने की कोशिश की है। जो चैप्टर वाइज ही होने वाला है समझ सकते हो। मैं पूरे के पूरे टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पर डिवाइड कर दिया हूँ। कुछ पीवाईक्यू है, मतलब यहाँ से बार बार रिपीट किया गया है, और कुछ तो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कुछ ऐसे परिभाषाएं है जो पूछी जाती है, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपके पूछे जा सकते हैं, एंड कुछ यहाँ पर आपको डेरिवेशन मिलेंगी केमिस्ट्री के अंदर में। सो सभी के यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेम मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसके अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। साथ ही साथ मैं इसके अलग अलग वीडियो लाऊंगा जिससे इसका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल सके। सो चलो देख लेते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले। हम बात करते हैं पहले परिभाषा की, कौन कौन सी परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। वैसे तो इनके मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपको डेरिवेशन ही मिलेंगे या कुछ क्वेश्चन मिलेंगे फार्मूला बेस जिसे आपको बनाना होगा। मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। सो उसी में से ये सभी टॉपिक्स है। मूलर्ता है, मूललता है, मूल प्रभास है, अणु संख्या गुणधर्म है, मानक हाइड्रोजन न्यूट्रॉन, ये सेकंड चैप्टर का है। ये जो पांचवा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स के नेम बता रहा हूँ वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद अगले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है विद्युत रसायन श्रेणी। इसके बाद है डेनियल सेल, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेनियल सेल। इसकी परिभाषा, इसका चित्र आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सेकंड चैप्टर में है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा सेकंड चैप्टर, और वन शॉट में मैं कंप्लीट कर दूंगा जिससे आप अच्छे से इसे कर सकेंगे। फिर नेल्सन समीकरण है, ये भी सेकंड चैप्टर का ही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विभव, ये भी सेकंड चैप्टर का है। सेल और विभव का विभवांतर, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर के अंदर में ये भी आ जाता है। इसके बाद अगला है अभिक्रिया का वेग, फिर अभिक्रिया की कोटि, आणविकता यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, और शून्य कोटि और प्रथम अभिकोटि की यहाँ पर अभिक्रिया। भाई ये ना बताऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, या तो शून्य अभिक्रिया कोटि आएगी या फिर यहाँ पर आएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये दोनों में से एक पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखा जाए वो है डी ब्लॉक तत्व की विशेषता पूछी जा सकती है, एफ ब्लॉक तत्व की विशेषता पूछी जा सकती है, और KMnO4 का निर्माण हो गया, उसका विरेचन हो गया, ये पूछा जा सकता है। इसके निर्माण को ज्यादातर पूछा जाता है 3 से 4 नंबर या 5 नंबर में भी पूछा जाता है। इसके बाद अगले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उप संयोजी यौगिक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लिगेंड्स है जो कि इसी चैप्टर के अंदर में आ जाते हैं। लिगेंड्स क्या होता है डिटेल में आपको बताऊंगा सारी चीजें। उसके बाद है IUPAC नामकरण, ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और मैं आपको बता दूं इससे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और एक लेक्चर में ये चीजें कंप्लीट नहीं होती है। सो मैं बोलूंगा कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। ये चीजें वैसे तो 11th में आ जाती है बट अगर आपने नहीं पढ़ा है सो आप यूट्यूब में काफी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे IUPAC नामकरण का, सो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं धीरे से स्टार्ट करूंगा जैसे आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो और जितने भी डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। बाकी यहाँ पास है हेलो एल्केन्स, हेलो एलिन्स, वैसे तो ये चैप्टर का नाम है बट इसके निर्माण की विधि आपको पूछी जा सकती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोफॉर्म का विधि और गुण, मतलब उसकी क्या क्या गुण होते हैं, उसकी विधि कैसे होती है उसे बनाने की। फिर क्लोरोबेंजीन क्या होता है, उसके गुण यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, विधि उसे बनाने की पूछी जा सकती है। अल्कोहल की विधि और उसके गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, इनके भी गुण और विधि आपको यहाँ पर बताने होंगे। अगले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है एल्डिहाइड और यहाँ पर कीटोन, दोनों कैसे बनाया जाता है उसके विधि और उसके गुण आपको यहाँ पर बताने होंगे। फिर है फॉर्मिनिक अम्ल, फिर नाइट्रोबेंजीन, फिर एथिलेमिन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे आपको अच्छे से करना होगा। इसके बाद अगला है अमीनो अम्ल, इसके प्रकार आपको पढ़ने होंगे। इसके काफी सारे प्रकार है जो कि पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, एक न एक प्रकार आपको पूछा ही जाएगा। मैं आपको बता दूं 2 नंबर 3 नंबर ये जो क्वेश्चंस के नंबर होते हैं यहाँ पर पूछे जाते ही जाते हैं। इनमें से 1-2 प्रकार तो आएगा, उसके परिभाषा आ सकता है, साथ ही साथ उसके वैल्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं, सो आपको वो बताना होता है। फिर है सेल्यूलोज, ये तो आपको पता ही होगा सेल्यूलोज क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, सो आपको ये बताना होगा। फिर है प्रोटीन क्या होता है, इसका डिटेल आपको पढ़ लेना चाहिए। प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, ए प्रोटीन, बी प्रोटीन, सी प्रोटीन, इतने सारे प्रोटीन्स होते हैं, काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन होता क्या है और ये सभी प्रोटीन्स किस फल से मिलते हैं, किन सब्जियों से मिलते हैं, और आखिर में इनकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, वो चीजें आपको यहाँ से पढ़नी होगी। फिर देन है यहाँ पर DNA और RNA में अंतर है, वैसे तो ये बायोलॉजी में पूछा जाता है बट मैं आपको बता दूं क्लास 12th में जयअणु नाम का एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल नाम का, वहाँ ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, मतलब देखा जाए तो 2-3 सालों में रिपीट किया जाता है काफी बार। अभी 2026 में नहीं आया था।
इसका मतलब ये है 2027 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये ज़रूर से कर लेना है। इसके बाद अगला यहाँ पर देखा जाए वो है रसायन विधि का 6 महत्वपूर्ण नियम। अब देखो नियम की बात की जाए तो भाई ये 6 नियम आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। 100% है, इनमें से 1 से 2 नियम तो आपको पूछे ही जाएँगे। 5 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों नंबर मैंने आपको बताया, 3, 4 और 5 नंबर, इन सभी में ये पूछे जाते हैं। सो हो सके तो 2-3 या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राउल का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम भी इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम इंपॉर्टेंट है, संयोजकता का हम जो हम लोग यहाँ पर बंध बनाते हैं, आबंध बनाते हैं, उसका सिद्धांत का पूछा जा सकता है, और क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत जो है वो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इतने सारे नियम हैं जो आपको पढ़ने होंगे, समझने होंगे और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वेटेज होने वाला है। अगला यहाँ पर सर जो कि लास्ट है, यहाँ पर आपको डेरिवेशन मिलेंगे। कुछ ऐसे डेरिवेशन जो कि एकदम पूछे ही जाते हैं, वो यही है। 5 डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये पांचों डेरिवेशन में से 2 डेरिवेशन तो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो भैया, सबसे पहले यहाँ पर है निरंतर समीकरण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेल का ईएमएफ निकालना, ये तो इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा देखा जाए तो भाई 2-3 नंबर में ये पूछा जाता है। आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या आप जब डेरिवेशन सॉल्व करोगे उसके अंदर में आपको निकालने के लिए मिल जाएगा। सो आपको ईएमएफ पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे निकलता है। उसके बाद आपको सेल का ईएमएफ जो है वो पढ़ना होगा। इसके बाद अगला यहाँ पर अर्ध आयुकाल, ये आपको बताना है। पूर्ण आयुकाल भी एक होता है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अर्ध आयुकाल। इसके बाद अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम अभिक्रिया, ठीक है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि केमिस्ट्री की बुक का पूरा निचोड़ है। मतलब देखा जाए तो भाई ये इंपॉर्टेंट तो है, इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं जितने भी मैंने यहाँ पर टॉपिक्स नेम बताए हैं, अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई 100 में कितने आ जाएंगे। वैसे 70 का होता है पेपर, तो 70 में कितने आ जाएंगे, तो भाई 55 प्लस मेरी गारंटी है यहीं से आने वाला है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप एग्जाम में देखने के बाद पता चल जाएगा आपको। और जैसे आपसे आपका जो क्लास है वो बढ़ता जाएगा, मतलब आप जैसे जैसे सारी चीजें पढ़ते जाएंगे, आपको खुद में खुद ये पता चल जाएगा कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में काफी बार पूछा गया है, सो 55 प्लस यहीं से आने वाला है। बाकी जो यहाँ पर बच जाते हैं 10-15 नंबर, वो सभी के सभी हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर जब हम कंप्लीट करते जाएंगे उसमें होता जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं वन शॉट लेने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चैप्टर्स को। सब्जेक्ट की बात की जाए तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें मैं वन शॉट लूंगा। हिंदी इंग्लिश का भी मैं कुछ ट्राई करता हूँ जल्दी बनाने की। बाकी यहाँ पर बायोलॉजी में डिटेल से लेने वाला हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, रूल्स है, डेरिवेशंस है, सभी के सभी आपको अच्छे से देख लेने हैं। नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी के अंदर में, ये सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। एंड जैसे जैसे होता है इसे आप टिक लगा देना। और हाँ, प्लान शीट मैंने अपलोड कर दिया है ग्रुप के अंदर में। वैसे अभी टेलीग्राम बंद है कुछ दिनों के लिए, नीट का एग्जाम होने वाला है, इसलिए पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपलोड कर दिया है प्लान शीट। आप एक काम करना, जितने भी सिलेबस मैंने दिए है, प्लान दिए हैं, उससे आप क्या करना, कहीं पास वाले शॉप में जाके आप उसका प्रिंट निकाल लेना। और प्रिंट निकालने के बाद उसमें जितने भी चीज़ यहाँ पर दी हुई है वो आप टिक लगा के अच्छे से पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जो स्टडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। स्मार्ट स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक प्लानर। सो मैंने वो पहले ही अपलोड कर दिया है। सो आप जाके अच्छे से चेक कर लेना एंड उसे प्रिंट निकाल लेना, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड सभी टॉपिक्स अच्छे से जरूर से पढ़ लेना।